हाय फ्रेंड्स, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का डेफिनेशन क्लास को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन प्रपोजल की। प्रपोजल का मतलब है कि कोई पर्सन, कोई बंदा अपनी विलिंगनेस शो करे दूसरे पर्सन के साथ अपनी विलिंगनेस को शेयर करे दूसरे पर्सन के साथ, अपनी विलिंगनेस को बताए, अपनी विलिंगनेस अपनी मर्ज़ी जो है वो बताए दूसरे बंदे को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मुझसे कहा मैं अपना घर 5 लाख रुपए में सेल कर रहा हूँ। तो आपने क्या कहा, मैं 5 लाख में अपना घर सेल कर रहा हूँ। तो आपने अपनी विलिंगनेस ऑफ़र दी, मुझे प्रपोजल दिया, अपनी विलिंगनेस बताई, अपनी विश बताई कि मैं अपना घर 5 लाख रुपए में सेल कर रहा हूँ। तो उसे हम प्रपोजल कहेंगे। जो प्रपोजल बनाता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोमाइज़र। जैसे आपने मुझे ऑफ़र दी कि मैं आपको 5 लाख रुपए में घर सेल कराऊँ, तो आप बन गए प्रोमाइज़र। अगर मैं इस आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ तो वो हमारा बन जाता है प्रोमाइज़। क्या हमारा बन जाता है? प्रोमाइज़। जब प्रपोजल की एक्सेप्टेंस हो जाए तो वो बन जाता है प्रोमाइज़। जो बंदा एक्सेप्ट करता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, उसे हम कहेंगे प्रोमाइज़ी। ठीक है। उसके बाद हम चले आते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में है कि जो भी प्रोमाइज़ किसी कंसिडरेशन पे बना है, जो किसी कंसिडरेशन है उसमें, प्रोमाइज़ में कंसिडरेशन पे बना है, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट। जैसे ही एग्जांपल लें कि आपने मुझे कहा कि मैं अपना घर 5 लाख रुपए में सेल कर रहा हूँ, मैंने एक्सेप्ट किया आपका प्रपोजल, जी हाँ मैं आपसे आपका घर लूँगा। तो आपके लिए जो कंसिडरेशन है वो 5 लाख रुपए आपके लिए कंसिडरेशन है, जो मेरे लिए कंसिडरेशन है वो है आपका घर, हाउस, वो मेरे लिए कंसिडरेशन। तो ये हमारा बन गया एग्रीमेंट। तो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, वो हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जिससे ऐसे एग्रीमेंट को जिसे लॉ इन्फोर्स करवाए, तो वो हमारा बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मुझे घर, मैंने आपको 5 लाख रुपए दे दिए घर के लिए, जो आपने सेल किया मुझसे, जो आपने प्रपोजल दिया मुझको कि मैं अपना घर 5 लाख में सेल कर रहा हूँ। तो उसकी प्राइस मैंने आपको 5 लाख रुपए दे दी, मगर आपने अभी तक मुझे ऑनरशिप नहीं दी। तो मैं आपके खिलाफ सूट जो है फाइल कर सकता हूँ आपके अगेंस्ट कि भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाए। तो कोर्ट के थ्रू मैं आप इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता हूँ, ऑनरशिप आपसे ले सकता हूँ। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लॉ इन्फोर्स कराए, तो हर वो एग्रीमेंट जिसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये हमारा बन गया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम चले आते हैं वाइडेबल एग्रीमेंट। वाइडेबल एग्रीमेंट हम उसे कहते हैं, वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट हम उसे कहते हैं जो नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, जिसे लॉ इन्फोर्सिबल नहीं करवाएगा। फॉर सपोज आपने किसी अनसाउंड माइंड से कोई एग्रीमेंट किया, तब भी लॉ उसे इन्फोर्स नहीं करवाएगा। या आपने किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया, तब भी वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा, उसे लॉ इन्फोर्स नहीं करवाएगा। या आपने इलीगल कोई एग्रीमेंट किया, उससे भी लॉ आपको इन्फोर्स नहीं करवाएगा। आप उस ऐसे एग्रीमेंट में डैमेजेस के लिए या कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को फुलफिलमेंट के लिए आप कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम आते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम किसे कहते हैं? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, मगर ऑप्शन ऑफ पार्टी टू कंटिन्यू और रिसाइन टू इट, वो पार्टी पे डिपेंड करता है, उसे कंटिन्यू करे कॉन्ट्रैक्ट को या उसे ख़त्म कर दे। तो जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फ्री कंसेंट नहीं होती, पार्टी की फ्री कंसेंट नहीं होती। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन से स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।